हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्लास 9th की, जो आपके एग्जाम्स में आना 110% श्योर है। याद रख लो जो भैया ने कहा है। तो आज हम प्रूफ करने जाएंगे कि हम कैसे प्रूफ करें कि एक नंबर इरेशनल है। सो हमें पता है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रूफ करने का तरीका होता है उस मेथड को कहा जाता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे जो मेथड है अब हम करने वाले हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। देखते हैं क्या कन्वर्ट करता है। चलिए तो देखिए इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है। पहला स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप होता है इस मेथड को यूज करने के लिए, वो होता है अजम्पशन। क्या? अब वो अजम्पशन का मीनिंग क्या पता है? किस किस को पता है पहले ये बताओ। अजम्पशन का मीनिंग क्या होता है? मान लेना बस। जैसे मान लिया, हमने मान लिया राहुल टॉपर है। क्या? राहुल टॉपर है। राहुल टॉपर मान लिया। और अगर लास्ट में राहुल के नंबर 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, इसका जो मैंने बोला था अजम्पशन लिया था वो बिल्कुल सही है। बट मान लो लास्ट में राहुल के 40 नंबर आते हैं, तो मैंने अजम्पशन लिया था वो क्या है? गलत है। तो अगर मैं पहले अजम्पशन लूँ और बाद में उसकी वजह से जो रिजल्ट आए वो गलत आए, मतलब वो कॉन्ट्राडिक्ट करे, क्या? क्योंकि कोई टॉपर है तो उसके 40 मार्क्स नहीं आने चाहिए ना। कॉन्ट्राडिक्शन ही है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो नहीं होना, समझे? अगर एक टॉपर है और मैं बोलूँ 40 मार्क्स का टॉपर है तो बड़ा अजीब सा नहीं लगता सुन के? यार टॉपर है तो 40, समझे नहीं समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अजम्पशन लेना पड़ेगा और लास्ट में उसी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो भाई कुछ गड़बड़ है उसमें बहुत बड़ी। इसका मतलब है कि जो हमने अजम्पशन लिया था वही गलत था। तो अगर मैंने मान लिया कि राहुल के टॉपर है और बाद में उसके नंबर 40 आ रहे हैं या फेल हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा असम्पशन था वो क्या था? रॉन्ग था। यानी राहुल टॉपर, तो माना था टॉपर बट नंबर नहीं आया तो मैंने प्रूफ कर दिया कि वो टॉपर। तो सेम यहाँ पे यही चलेगा। पहले हम कुछ अज्यूम करेंगे और लास्ट में बोल देंगे कि हमारी असम्पशन गलत है, शो करके। ठीक है, तो देखो हाउ वी आर गोना डू इट। अब देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है अब जो होने वाला है। ये बच्चे, बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं, बाकी बच्चे रट लेते हैं। तो समझना है यहाँ पर और बाद में याद कर लेना, क्योंकि इसमें स्टेप्स में बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, लेट्स बिगिन। तो जो हमारे पास स्टेप 1 है वो है अजम्पशन। अब वो क्या अजम्पशन है? मान लो मुझे प्रूफ करना है, लेट मी शो यू। मान लो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ √2 इज इरेशनल। क्या? मुझे प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल। ये मेरा टारगेट है, मुझे काम मिला है, पेपर में छप के आया है। अमन भाई जी आप प्रूफ कर रही है √2 क्या है? इरेशनल है। अब अमन जी गए एंड अमन जी ने कहा चलिए सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने वाले प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से, तो पहली अजम्पशन ले ली जाए। तो मान लेते हैं, हमें प्रूफ तो करना है √2 इरेशनल है, बट मान लेते हैं √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 इज ए, बोलो, रेशनल नंबर। पहला स्टेप समझ गए क्या? नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं लिख सकता हूँ √2 इज इक्वल टू P/, क्योंकि मैंने मान लिया है वो रेशनल है और सारे रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैंने कह दिया √2 इज इक्वल टू P/Q। √2 इज इक्वल टू P/Q वेयर Q0 इज इक्वल टू 0 एंड P and Q are co-primes and P and Q are co-prime। co-prime का नंबर याद है? पता है डेफिनेशन? राहुल, सूर्यांश, प्राइम
अरे नहीं, ऐसा ऐसा कौन सा नंबर है कि प्राइम भी होता है और प्राइम भी नहीं होता? अरे भाई नहीं, जिसका फैक्टर पी एंड क्यू देखो, प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो बस अकेले प्राइम हो, को प्राइम वो दो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई फैक्टर ना हो वन के अलावा। गॉट इट? तो पी एंड क्यू आर को प्राइम, इसका मीनिंग क्या है? पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन वन, अदर देन, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 6/3, तो ये क्या को प्राइम है? ये क्या 6 और 3 को प्राइम नंबर है? नहीं है। कैसे हो गया सागर? 6 और 3 में कॉमन फैक्टर 3 नहीं है, 3 है ना दोनों में, तो ये को प्राइम। मैंने क्या लिखा? को प्राइम होते हैं जिनमें सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो। इनके वन तो है ही, साथ में 3 भी है कॉमन फैक्टर, लेकिन जब हम इसे सिंप्लीफाई, मैंने ये लिख लिया 7/5, ये को प्राइम है या नहीं है? ये है, क्योंकि 7 और 5 में 1 के अलावा कोई और, बोलो बोलो भाई, क्या कोई और कॉमन फैक्टर है क्या 6, 7 और 5 में? तो ये दोनों नंबर क्या हो गए, समझे? तो अगर कोई दो नंबर को प्राइम है तो यानी उनके बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर है तो को प्राइम ही नहीं है, ठीक है? और ऐसा कब होगा? जब ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। किस में होंगे प्यारे बच्चों? जो P/Q सिंपलेस्ट, मतलब देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 14/6, क्या ये को प्राइम नंबर है? क्यों है साहब? क्योंकि इनमें जैसे कि 2 हो गया, ठीक है ना, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो 7/3 2 से कट दिया, तो सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गए? समझ गए ना? तो पहले तो इतना समझ गए, इसलिए तो मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ, रटाने वाला काम नहीं करते क्यूरियोसिटी फ्लो में। तो प्यारे बच्चों ऑनलाइन आप लोग भी यहाँ जो सीखोगे वो ऐसा सीखोगे कि ज़िंदगी में भुला के भी नहीं भूल पाओगे, तो मन लगा के पढ़ाई करो, रटना नहीं है। तो चीज़ों के पीछे का रीज़न पता होना चाहिए, हाउ एंड वाई, ठीक है? तो √2 = P/Q। अब देखो अब हम क्या करते हैं, स्टेप 1 हो गया, ये था मेरा स्टेप 1 असम्पशन, ठीक है? अब देखो स्टेप 2 क्या है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और P और Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? P² हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? सूर्यांश ऐसे क्यों देख रहे हो, समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत है क्या? ऐसा लग रहा है परेशान क्या हो गया, ठीक है ना? तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो यहाँ से देखो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, P² = 2Q², लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ये Q² यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, समझे नहीं समझे? बोलो, ये तो रहा P² तो Q से मल्टीप्लाई होगा तो 2Q² नहीं हो जाएगा? बोलो। अरे मेरे बच्चे थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं कर पा रहे हैं, तो 2Q² = P²। अब खुश? एक ही तो बात है, P² = 2Q² लिखो, ठीक है ना? समझ गए? तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब एक चीज़ देखो, ध्यान से देखना, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो P² है वो 2 का किसी का मल्टीपल है, मतलब जो P² है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। काम की बात समझो, ध्यान से देखो, अगर मैं किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जाके मुझे क्या मिल रहा है? P²। इसका मतलब है P² का एक फैक्टर क्या है? 2 है, समझे? और अगर 2 किसी का, अगर कोई फैक्टर कौन होता है? जो नंबर किसी को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 2, अब हम यहाँ लिखेंगे, देखो 2 is a factor of P², क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे P² आ रहा है। जैसे कि इमेजिन करो यहाँ 28 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 14,
तो मैं 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 28 मिलता है। यानी कि 2 का एक फैक्टर कौन है, मतलब 28 का फैक्टर कौन है 2। उसी तरह पी स्क्वायर का फैक्टर कौन होगा, समझे ना सूर्यांश, ठीक है। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, वेरी गुड। देयरफॉर 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p, मतलब अगर कोई नंबर p स्क्वायर का फैक्टर है तो p का भी फैक्टर होता है, समझे। तो फैक्टर ऑफ p मतलब, ठीक है, समझ आ गया। 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p, तो हम लिख सकते हैं p इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि देखो अगर किसी नंबर का कोई फैक्टर है तो फैक्टर उस नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है, समझ रहे हो। फैक्टर का मतलब यही होता है जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचे, 0, ठीक है। तो चलिए p इज डिविजिबल बाय 2, p इज डिविजिबल बाय 2, बस। अब देखो तो मैंने लिख दिया कि अब देखो यहाँ पे हो गया स्टेप 2, अब नाउ वी आर गोना डू स्टेप 3। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहिए, सब इजी है। तो p इज डिविजिबल बाय 2, ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब मैं p को ऐसे लिख सकता हूँ 2k, जहाँ पे k इज अ नंबर। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 p का फैक्टर है, यानी कि p कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी k नंबर से मल्टीप्लाई करके ला सकता हूँ। मान लो यहाँ पे 312 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं 312 को ऐसे नहीं लिख सकता 2 इंटू के, तो यहाँ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगा ना भाई। कैसे, ये 2 से डिवाइड होगा, k की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1, 5, 6। यानी कि अगर मैं 2 इंटू 156 करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है भाई, 312। उसी तरीके से p इज इक्वल टू 2k। अब p तो कोई नंबर होगा, हमें नहीं पता, इसलिए हमने नंबर मतलब वेरिएबल में रखा है। और k कोई भी नंबर है, तो अगर मैं k को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, p, माना है हमने, ठीक है। क्लियर है बात, p इज इक्वल टू 2k। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग this in स्टेप, यहाँ पे जो हमारे पास ये है स्टेप 2, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन स्टेप 2, समझे। पहले समझ लो फिर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 2k को यहाँ पे डाल देंगे। जो स्टेप 2 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तब हम वहाँ डालेंगे। देखो क्या होगा, तो p की जगह 2k डाल दो यहाँ पे, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, इट विल गिव मी 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, साफ साफ देखो ध्यान से, तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, ये 2 से ये 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, समझ गए। इसका मतलब क्या है, जैसा पहले हो रहा था, पहले p स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर था, तो मैंने लिख दिया क्या, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। तो सेम चीज, अगर यहाँ पे q स्क्वायर मुझे किसी k कोई भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, इसका मतलब q का भी 2 क्या है, फैक्टर है, समझे। तो पहले तो q स्क्वायर लिखा है तो q स्क्वायर लिखना पड़ेगा। दिस शोज टू इज ए फैक्टर ऑफ q square. This shows 2 is a factor of q square. Therefore, 2 is also a factor of 2 is also a factor of q. 2 is also a factor of, very good. तो 2 हमारा फैक्टर है q का भी। So अब देखो तो मुझे क्या मिला,
2 मेरे p का भी फैक्टर है और 2 मेरे q का भी। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गया ना भाई। हमने इनिशियली क्या मान के चल रहे थे कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर, क्या लिखा है यहाँ पे, आर को प्राइम। दिस मीन्स p एंड q डज नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1। एनी कॉमन लगा देना यहाँ पे, एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बट हमें तो यहाँ दिख रहा है कि जो 2 है वो p का भी कॉमन फैक्टर है। ये आ जाइए शिवम, p का भी कॉमन फैक्टर है और q का भी कॉमन फैक्टर है। तो देखो we have shown that 2 is a common factor of P and Q। हमने ये शो कर दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। बट ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। दिस, अब उसके आगे नेक्स्ट आएंगे, दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज in contradiction because we assume we had because we had P and Q as co-prime। मैं ये मान के चल रहा था कि P और Q क्या है, को प्राइम है। बट अभी हमें दिख रहा है कि वो को प्राइम, क्योंकि 2 दोनों का फैक्टर हो गया। दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी हैड P एंड Q एज को प्राइम। ठीक है, बट तो गड़बड़ हो गया ना। तो मैं P और Q को मान के तो चला था को प्राइम में, बट ये क्या दिख रहा है, को प्राइम नहीं है। समझे या नहीं समझे? बट P एंड Q आर नॉट को प्राइम। क्यों? क्योंकि उनका 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट P एंड Q आर नॉट को प्राइम। क्लियर है? दिस मीन्स, सबसे लास्ट में पूरे नंबर मिलेंगे, दिस मीन्स आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। दिस मीन्स आवर assumption was wrong। जो हमने माना था वो गड़बड़ ना था। दिस मीन्स आवर assumption was wrong that √2 is a rational number। अगर वो रेशनल नंबर होता तो ये गड़बड़ नहीं होती। दिस मीन्स आवर assumption was wrong that √2 is a rational number। समझे? तो मैंने माना था रेशनल और मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया कि वो रेशनल नहीं होंगे। अगर रेशनल होते तो गड़बड़ ही नहीं होती। ये गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि जो मैंने माना था, मेरी जो अजम्पशन थी वो क्या थी, रॉन्ग। दैट √2 इज रेशनल नंबर। देयरफॉर अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या बचा, देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखो बच्चा पार्टी, इसको तो बड़े डिटेल से समझाया है हमने और आपने भी समझा है। घर जाके 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से और बार बार लिख के याद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि एग्जाम में सारे स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शंस हो जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, लड़के लड़की का चक्कर हो, या फिर आपको पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिल रहा हो। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।